Hello बच्चों, let's read the question. A particle is projected with velocity u making an angle theta with the horizontal. At an instant, its velocity v is at a right angle to its initial velocity u, then v is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be प्रोजेक्टाइल मोशन. तो जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ थ्रो करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, दैट इज यू कॉस थीटा. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी को कॉन्टिन्यूस चेंज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो पाथ बनता है वो पैराबोलिक बनता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा. यू कॉस थीटा की वैल्यू हर एक पॉइंट पे हमें सेम देखने को मिलेगी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे थ्रो करें जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और किसी इंस्टेंट पे हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी वी है वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो हम ये मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास वो इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वी वो यहाँ पे इस तरीके से अलाइन है कि ये इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ 90 डिग्री पे सिचुएटेड है, यानी ये एंगल थीटा है. तो ये पूरा एंगल हमारे पास यहाँ पे 90 का बनेगा. इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये जो एंगल है, अगर हम इसको कंसिडर करें, ये 90 माइनस थीटा का होगा. तो ये जो यहाँ से यहाँ का एंगल है कि हमने 90 माना है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा. तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल हमारे पास बनेगा थीटा के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे v के कंपोनेंट बना दें तो यहाँ पे हमारे पास जो v का ये वाला कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी v साइन थीटा, और ये जो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी v कॉस थीटा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के हमने बनाए थे ये u था, इट वाज u cos थीटा, और यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा u साइन थीटा के बराबर. क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी फोर्स काम नहीं करता है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के वो हर पॉइंट पे सेम होंगे. यानी अगर हम v साइन थीटा और v u कॉस थीटा की बात करेंगे तो ये दोनों हमें यहाँ पे सेम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अब्सेंस है. सो फ्रॉम हियर v की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा. कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमारे पास कॉट थीटा के बराबर होता है, सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज u into cot theta. This will be the final answer. So from the given question we can say here then v is u cot theta. Option C will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.